गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 23 जुलाई और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 23 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया गया है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारे क्वेश्चन जानने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कौन सी भी जयंती के अवसर पर होगा। देखिए, ऑप्शंस हैं 120, 116, 100 या फिर 95। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर। और यह देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी की 116वीं जयंती है। तो 116वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत का आयोजन होने वाला है। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के अवसर पर यूथ महापंचायत का आयोजन भोपाल में 23 और 24 जुलाई के मध्य होना है। और इसमें स्पीकर कौन होंगे? तो देखिए, इसमें स्पीकर होंगे श्री एरिक सोलहेम, अध्यक्ष हैं ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के। इस तरीके से यूथ महापंचायत का आयोजन होना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती के अवसर पर। देखिए, बात करें अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की, तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में। इसका वर्तमान नाम है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। देखिए, इनका नाम था आज़ाद और पंडित जी भी इनको बुलाते थे। और देखिए, इनका जो मृत्यु स्थल है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। देखिए, बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो इनके द्वारा जो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा निभाई गई थी। और देखिए, ये प्रमुख संगठन कौन से थे जिनसे यह जुड़े हुए थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो देखिए, इन्हीं की 116वीं जयंती के अवसर पर यूथ महापंचायत का आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश का पहला पशु सखी प्रशिक्षण ई हेल्प कार्यक्रम कहाँ से शुरू होगा? ऑप्शंस हैं दिल्ली, इंदौर, भोपाल या फिर पटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश का पहला पशु सखी प्रशिक्षण ई हेल्प कार्यक्रम प्रारंभ होगा भोपाल से। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, भोपाल से शुरू होगा देश का पशु सखी प्रशिक्षण ई हेल्प कार्यक्रम। देखिए, इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 जुलाई को संयुक्त रूप से भोपाल से देश के ई हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ई हेल्प जो कार्यक्रम है कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? भोपाल से। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ खुलेगा? ऑप्शंस हैं हमीदिया अस्पताल भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर खुलेगा हमीदिया अस्पताल भोपाल में। आप देख सकते हैं इस इमेज में 12 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा, हमीदिया में खुलेगा प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 300 किलोमीटर, 296 किलोमीटर, 396 किलोमीटर या फिर 496 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है सेकंड, यानी कि 296 किलोमीटर। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस संगठन ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन है नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आरबीआई या फिर गृह मंत्रालय। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है सेकंड, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं,
हाल ही में जम्मू कश्मीर ने केसर और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, केरल, गोवा या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम के साथ जम्मू कश्मीर ने यह समझौता किया है और सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने संपूर्णतः जैविक कृषि को अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सिक्किम। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन यूरो एकल मुद्रा का अपनाने के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? ऑप्शन हैं स्वीडन, क्रोएशिया, डेनमार्क या फिर पोलैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएशिया। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहभागिता योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहभागिता योजना प्रारंभ की है दिल्ली सरकार ने। COP27 सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन हैं भारत, अमेरिका, मिस्र या फिर टर्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? COP27 2022 में आयोजित होगा मिस्र, इजिप्ट में। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक दिया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है अहमदाबाद, वाराणसी, उज्जैन या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंघाई सहयोग संगठन का क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के शीर्षक दिया जाएगा, यह है वाराणसी। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूरा करने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शन हैं राहुल पांडे, अमन ओबेरॉय, जानवी डांगती, हिम्मत कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। थर्ड, जानवी डांगती। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव या भुवनेश्वर कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 विकेट जिसने सबसे तेज लिए हैं एक दिवसीय क्रिकेट में, यह भारत का कौन सा गेंदबाज है? यह है मोहम्मद शमी। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन हैं केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार I2U2 वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। I2U2 के सदस्य देश कौन हैं? ऑप्शन हैं भारत, ईरान, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, भूटान, भारत, इजराइल, USA, UAE या फिर भारत और अमेरिका। तो देखिए I2U2 में जो सदस्य हैं यह हैं भारत, इजराइल, USA, UAE। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।